नेत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिर्व्यास मदेवहितं यदायुः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। यैर्मे गुरुभिः पूर्वं तद्वाक्य प्रमाणतः व्याख्याता सर्ववेदान्ता नित्यं प्रणतोऽस्म्यहम् नित्यं प्रणतोऽस्म्यहम्। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। तैत्तिरीय उपनिषद के ब्रह्मानंद वल्ली का द्वितीय अनुवाद हम लोगों ने पूर्ण किया। भाष्य के साथ में उस वार्तिक में विशेष एक दो बात आई तो भी हमने कह दिया। अब ब्रह्मवल्ली का तृतीय अनुवाद, इसमें जो पूर्व में प्राणमय कोश का वर्णन किया है उस प्राण उपासना की प्रशंसा करेंगे और मनोमय कोश का फिर वर्णन करेंगे। इसमें भी दो भाग है। उच्चारण करते हैं। प्राणं देवा अनुप्राणन्ते प्राणं देवा अनुप्राणन्ते मनुष्याः पशवश्च ये मनुष्याः पशवश्च ये प्राणो हि भूतानामायुः प्राणो हि भूतानाम् आयुः तस्मात् सर्वायुषमुच्यते तस्मात् सर्वायुषमुच्यते सर्वमेव ते आयुर्यन्ति सर्वमेव ते आयुर्यन्ति ये प्राणं ब्रह्मोपासते ये प्राणं ब्रह्मोपासते प्राणो हि भूतानामायुः प्राणो हि भूतानाम् आयुः तस्मात् सर्वायुषमुच्यते इति तस्मात् सर्वायुषमुच्यते इति तस्य एष एव शारीर आत्मा तस्य एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य यः पूर्वस्य तस्माद् वा एतस्मात् प्राणो मया तस्मात् वा एतस्मात् प्राणमया प्राणमय अन्यो अंतरात्मा मनोमयः अन्यो अंतर आत्मा मनोमयः तेनैष पूर्णः तेनैष पूर्णः स वा एष पुरुषविद एव स वा एष पुरुषविद एव तस्य पुरुषविधताम् अन्वयं पुरुषविदः तस्य पुरुषविदताम् अन्वयं पुरुषविदः तस्य यजुरेव शिरः तस्य यजुरेव शिरः ऋक्दक्षिणः पक्षः ऋक्दक्षिणः पक्षः सामोत्तरः पक्षः सामोत्तरः पक्षः
आदेश आत्मा आदेश आत्मा अथर्वांगिरसः पुच्छं प्रतिष्ठा अथर्वांगिरसः पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति तदप्येष श्लोको भवति। तो पहले मूल का अर्थ देख लेते हैं। प्राणं देवा अनुप्राणन्ति। देवगण प्राण के व्यापार के अनंतर ही वो प्राणन क्रिया करता है। प्राणंति माने प्राणन क्रिया करता है। प्राण जब प्राणन क्रिया करता है तो उसके बाद देवताएं, सभी देवता प्राणन क्रिया करते हैं। प्राण श्वास ले तो सब श्वास लेंगे। हाँ, ऐसा ही समझ लीजिए। भाष्यकार अभी स्पष्ट कर देंगे। असल में शरीर की दृष्टि से देखे तो इसमें प्राण अगर जिंदा है व्यक्ति तो इंद्रियां, तो आंखें देख सकती है, कान सुन सकती है। अध्यात्म में इंद्रियां देवता है, ठीक है ना। और केवल देवता ही नहीं अनुप्राणन करते, मनुष्याः पशवश्चर्ये। जो भी मनुष्य है, पशु है, माने जो भी प्राणी है, सबके सब प्राण के अनंतर ही जीता है, प्राणन कर्म करता है। क्योंकि प्राणो ही भूतानाम आयु, क्योंकि प्राण ही सभी प्राणियों का आयु है, माने जीवन है। प्राणो ही भूतानाम आयु। अभी क्लास चल रही है, क्लास कर प्राण ही भूतानाम आयु माने जीवनम। भाष्यकार कहते हैं कि इसीलिए केवल अन्नमय कोश के द्वारा ही प्राणी जीवित नहीं रहता, प्राण चाहिए उसमें। तस्मात् सर्वायुषम उच्यते, इसलिए प्राण को सबका जीवन कहा जाता है, सबका आयु कहा जाता है। ऐसा उपासना करने वाले का क्या फल मिलता है? सर्वमेव ते आयुर्यन्ति, उनको संपूर्ण आयु प्राप्त हो जाता है। ये प्राणं ब्रह्म उपासते, जो लोग प्राण को ब्रह्म के रूप में उपासना करते हैं। तो मंत्र में आया ना, प्राण को कहते हैं त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, ब्रह्मासि, तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यसि, माने प्राण के गहराई में अधिष्ठान भूत चेतन ब्रह्मात्मा है, वो कितने लोग जानते हैं। लेकिन प्रत्यक्ष अगर कोई ब्रह्म है, प्राण ही है। देखो जैसे प्राण निकलता है आपकी कीमत खत्म। प्राण ही ब्रह्म है हमारा। प्राणो ही भूतानाम आयु, क्योंकि प्राण प्राणियों के जीवन है। तस्मात् सर्वायुषम उच्यते, इसलिए उसको सबका जीवन कहा जाता है। माने एक जो है उपासना का फल के रूप में। ऐसा क्यों मिलता है समस्त आयु, उसके हेतु के रूप में आया, भाष्य में देखेंगे। तस्य एष एव शारीर आत्मा, वो जो प्राणमय वो जो अन्नमय आत्मा था ना, उसका यह जो प्राणमय है शरीर, वही शारीर आत्मा है। वही शरीर में आत्मा है, रहने वाली शरीरस्थ आत्मा है।
अन्नमय की शरीरस्थ आत्मा प्राणमय है। हाँ, ये अन्नमय शरीर में रहने वाला प्राण शारीर आत्मा प्राणमय प्राण है। किसकी आत्मा है? यह पूर्वस्य, वो जो पूर्व में जिसको कहा, तस्य माने किसका? पूर्वस्य पूर्वस्य अन्नमयस्य। अन्नमयस्य। तस्माद् वा, तस्मात् प्राणमयात्, वो जो यह प्राणमय है, अध्यात्म जो प्राणमय कोश है और उसकी आत्मा के रूप में जो समष्टि प्राणमय है, उसके से अन्य और उसके भीतर एक मनोमय आत्मा भी है। तेनेश पूर्णः, इस मनोमय आत्मा के द्वारा यह प्राणमय आत्मा परिपूर्ण है, भरा हुआ है। सवाएश पुरुषविद है, ये मनोमय आत्मा भी पुरुषाकार है ही है। तस्य पुरुषविधता अन्वयम पुरुषविधा, क्योंकि प्राणमय आत्मा जो पुरुषाकार हो गया, इसलिए उसके पीछे मनोमय आत्मा भी पुरुषविधा है। अब ये मनोमय आत्मा के अवयव स्पष्ट कर रहे हैं, ये वेदात्मक है महाराज। अच्छा, मनोमय कहने से भी यहाँ पर भी अंततः समष्टि मन लेना। तो हिरण्यगर्भ का मन, तस्य यजुरेव शिरः, यजु जो मंत्र है वही इसका मस्तक है। ऋक् दक्षिणः पक्षः, ऋक् मंत्र इसके दक्षिण पंख है, साम उसके उत्तर पक्ष है। आदेश जो है, ये जो है उपनिषद साहब, आदेश क्या है? आदेश आदेश आत्मा। आदेशो अत्र ब्राह्मणम। अच्छा, ब्राह्मण भाग, ठीक है, ब्राह्मण भाग में उपनिषद आ ही गया। तो आदेश जो है ब्राह्मण भाग, इसकी मध्य भाग है। और अथर्वांगी रसः पुच्छम प्रतिष्ठा, अथर्वांगी रस जो वेद है वो उसके पूंछ के रूप में प्रतिष्ठा है। तदप्येष श्लोको भवति, उसी अर्थ में यह श्लोक आगे अनुवाद में वो इसकी प्रशंसा में श्लोक आएगा। तो अब इसमें भाष्य देखते हैं। प्राणं देवा अनुप्राणन्ति, प्राणं देवा अनुप्राणन्ति, देवा अग्न्यादयः, देवा अज्ञादयः, प्राणं वायुवात्मानं, प्राणं वायुवात्मानं, प्राणशक्तिमन्तं, प्राणशक्तिमन्तम्, अनु अनु तदात्मभूताः सन्तः, तदात्मभूताः सन्तः, प्राणन्ति, प्राणन्ति, प्राणन कर्म कुर्वन्ति, प्राणन कर्म कुर्वन्ति, प्राणन क्रियया क्रियावन्तो भवन्ति। प्राणन क्रियया क्रियावन्तो भवन्ति। तो भैया प्राण के अनुवर्तन या अनुप्राणन देवता करते हैं। देवता माने कौन है? अग्नि आदय, अग्नि आदि जितने भी देवता है वो सब के सब देवा हैं। अध्यात्म में इंद्रिया लेना, वे सारे देवता प्राणम अनुप्राणंति, प्राणम माने वायु आत्मानम, अर्थात सूत्रात्मा जो हिरण्यगर्भ है उसको उपनिषद में वायु शब्द से कहा कि बाहरी वायु की बात नहीं, ये सूत्रात्मा हिरण्यगर्भात्मा, उस आत्मा के माने सूत्रात्मा के समष्टि प्राण के, जो कि प्राणन शक्ति मंतम है, जो प्राणन शक्ति से संपन्न है, उसके
उसके बाद तदात्म भूता, उनसे एकात्म होने से, एकात्म होकर माने उनसे जुड़कर कह ले या उनसे अभिन्न होकर के संतः होते हुए प्राणंती, देवता प्राणन करते हैं, माने प्राणन जो कर्म है कुर्वन्ति, अर्थात प्राणन क्रिया क्रियावंतो भवन्ति, प्राण क्रिया से वो क्रियावान सक्रिय होते हैं, सजीवित होते हैं। ठीक हो गया ना। तो टीकाकार बनमालाकार कहते कि अग्न्यादि देवानां सूत्रात्म विभूतितया तदात्मकताया शाकल्य ब्राह्मण सिद्धत्वाद इति मंतव्यम। शाकल्य ब्राह्मण वेदरण्यक में तृतीय में आता है। तो उसमें बाकी सब देवता जो हैं सूत्रात्मा के विभूति है। इसीलिए गीता जी में पुरुषश्चाधि दैवतम, अधिदैवत अष्टम अध्याय में। ये अधिदैवत कौन है? यही सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भ, ब्रह्मा जी आदि आदि नामों से कहा जाता है। तो बाकी सब देवताएं इनके अवयव स्थानीय हैं। अध्यात्माधिकारात् देवा इंद्रियाणि, अध्यात्माधिकारात् देवा इंद्रियाणि प्राणम अनुप्राणन्ति, प्राणम अनुप्राणन्ति, मुख्य प्राणमनुचष्टन्ते इति वा, मुख्य प्राणम अनुचेष्टन्ते इति वा। माने या तो अधिदैव में अग्न्यादि देवता की बात हो रही है, हाँ या अध्यात्म में आ जाओ हाँ तो अध्यात्म अधिकारात, क्योंकि प्रसंग अध्यात्म का चल रहा है, इसलिए इसके अधिकार होने से देवता जो है वो हमारी इंद्रियां हैं। और इंद्रिया प्राण के अनुप्राणन कैसे करते? प्राणम अनु, ऐसे तो इंद्रियों को भी प्राण कहा जाता है। ठीक है ना, ब्रह्मसूत्र में आपने बहुत पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ पर प्राण शब्द से क्या लेना? मुख्य प्राणम अनुचष्टन्ति इति वा। इंद्रियां जो कि गौण प्राण शब्द से कही जाती है, वे मुख्य प्राण के चेष्टा के अनंतर ही ये सब हिलडुल पाते हैं, ऐसा इति वा। असल में यहाँ विकल्प नहीं है, माने दोनों अर्थ यहाँ अध्यात्म में ऐसा और अधिदैव में वैसा। तथा मनुष्याः पशवश्च ये, मनुष्याः पशवश्च ये, ते प्राणन कर्मणैव ते प्राणनकर्मणैव चेष्टावन्तो भवन्ति। चेष्टावन्तो भवन्ति। हाँ, खाली इंद्रियों की चेष्टाएं नहीं, बल्कि जो शरीर है ना, मनुष्य शरीरधारी पशु, ये सारे जो शरीर में भी, मन अन्नमय कोश में भी प्राण के कर्म के द्वारा ही ये सब क्रियाएं करते हैं। ये तो स्पष्ट ही है, जैसे प्राण निकलता है शरीर जो है मुर्दा हो जाता है, फटाफट सारी क्रियाएं छोड़ देते हैं। है ना? तो चाहे प्राण न हो तो न तो इंद्रियां देख सुन सकती है, नहीं शरीर चल फिर सकते, माने कोई काम करते। सामान्य तो लोग प्राण को ही आत्मा मानते हैं। नहीं, प्राण को आत्मा समझे तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन लोग शरीर को ही आत्मा समझते हैं। एक प्राण नाम का तत्व उसको जिंदा रखा है, उस पर ध्यान कितने लोगों को जाता है। अतश्च नान्नमये नैव, अतश्च नान्नमयेनैव परिच्छिन्नेन आत्मना, परिच्छिन्नेन आत्मना, आत्मवन्तः प्राणिनः, आत्मवन्तः प्राणिनः। इस हेतु से भी हाँ, अन्नमय के, परिचिन्न पदार्थ। हाँ, अन्नमय के द्वारा ही, जो कि परिच्छिन्न आत्मा है, उसी से ही सारे प्राणी आत्मवान नहीं है, बल्कि प्राण की जरूरत होती है। ठीक है ना। अन्नमय स्वरूप जो परिच्छिन्न, अन्नमय जो परिच्छिन्न स्वरूप आत्मा है ना,
उसको वो आत्मवान जो है उतने से ही वो प्राणी आत्मवान नहीं होता। प्राणी के स्वरूप की जो है प्राप्ति नहीं होती। किम तरहि तदंतर्गतेन प्राणमयेनापि तदंतर्गतेन प्राणमयेनापि साधारणेनैव साधारणेनैव सर्वपिंड व्यापिना सर्वपिण्डव्यापिना आत्मवन्तो मनुष्यादयः आत्मवन्तो मनुष्यादयः। क्या कह रहे हैं? किम तरही, अगर अन्नमय से ही सब आत्मवान नहीं तो किससे आत्मवान है? तद अंतर्गतेन, उसके अंतर्गत जो प्राणमय न अभी, प्राणमय से भी इनके स्वरूप की निष्पत्ति होती है। मैंने अतश्च का अर्थ लगाया प्राणाधीन चष्टकत्वात् शरीरानाम, प्राण के अधीन नहीं चलेगा। अन्नमय आत्मा मर जाएगा यदि प्राणमय नहीं होगा। हाँ, अन्नमय आत्मा पड़ा रहेगा, पड़ा रहेगा, लेकिन चेष्टा इत्यादि नहीं हो गया, थोड़े दिन में सड़ जाएगा। इसलिए ताकत बहुत, हाँ, इसको सड़ने नहीं दे रहा है। हाँ, इतने वर्षों तक तो 3 दिन में सड़ जाएगा। प्राणमय यदि न हो, 24 घंटे में सड़ने लग जाता है, और 3 दिन में तो माने गल उल जाएगा। हाँ, प्राण में इसको इंटैक्ट रखना है। जीवन जो है इसका असल में प्राण ही है। इसलिए प्राण की प्रशंसा में बृहदारण्यक में, छांदोग्य में बड़ी बड़ी सब आख्यायिकाएं और वो है। प्राणो पिता, प्राणो माता। पिता कौन है? प्राण ही। अगर शरीर है तो प्राण निकलने के बाद अगर जलाया जाता है पिता का, तो लोग क्या कहते हैं? पितृहा। पितृहा, तुमने पिताजी को जिंदा जला दिया। लेकिन पिता के शरीर को जला देता है, कोई बोलता है कि तुमने पितरों का वो किया, दाह कर दिया? केवल जलाता नहीं, मस्तक ही फोड़ता है। फोड़ता है मस्तक, और उलट पुलट करके अच्छी तरह जलाता है, धर्म समझ करके। धर्म समझ करके। तो इसका मतलब है कि असल में पिता किसको बोल रहे थे? प्राण को। प्राण। ऐसे ही माँ कौन है? प्राण है। भाई कौन है? प्राण है। गुरु कौन है? चेला कौन है? ये प्राण ही जो है यहाँ सारा जो है संसार फैला के बैठा है महाराज। तो प्राणमय नापि। अच्छा, ये कह रहे भाष्यकार कि साधारणे नैव सर्वपिंड व्यापिना, प्राण को साधारण प्राण जो माने समष्टि प्राण है, वही हिरण्यगर्भ। हाँ, हिरण्यगर्भ सुप्रात्मा सर्वपिंड व्यापिना, समस्त पिंड में माने देह में व्याप्त, उस सूत्रात्मा के द्वारा ही सब के सब प्राणमय बनता है, क्योंकि उस सूत्रात्मा ही फिर अपने अपने व्यष्टि प्राण के रूप में भी आता है। अच्छा, एवं मनोमयादिभिः पूर्व पूर्व व्यापिभिः उत्तरोत्तरैः सूक्ष्मैर आनंदमयांतैः आकाशादि भूतरब्धैः अविद्याकृतैर आत्मवन्तः सर्वे प्राणिनः। इस प्रकार से सभी प्राणी जो है किन से आत्मवान होता है? जैसे प्राणमय से आत्मवान हुआ, ऐसे ही मनोमय आदि की भी बात समझ लेना
पूर्व पूर्व को व्याप्त करके जो स्थित है उत्तर उत्तर सूक्ष्म कोश आनंदमय पर्यंत, ये सब के सब 5 कोश किससे आरब्ध हुआ? आकाश आदि भूतारब्ध ही, पंच तन्मात्राओं से इनका ये जो 5 कोश है ये सब आनंदमय भी उसी से ही बना है। आनंदमय तो यद्यपि उससे नहीं बना है, आकाश आदि भूतारब्ध ही, लेकिन जो है उसको आकाश प्रधानता कहने से कोई हर्जा होगा? कारण शरीरात्मक है ना। कारण शरीर जो है, कारण शरीर तो है, लेकिन जो आनंदमय कोश है ना, कोशवद आसादकत्वात् कोश तो है। कोश जो है वो जो ये विभाजन करेंगे मोद प्रमोद आदि ना, तो उससे पता लगता है कि उसका कुछ अभिव्यक्ति रूप भी मानना पड़ता है ना। समझे बात को? समझे। इसलिए कारण शरीर होते हुए भी उसमें कोश का तो केवल इतना ही है कि आवरणात्मकता जो है नहीं, कोश बना। तुमने प्रश्न किया ना कि शरीर है, वो कारण शरीर है। कारण शरीर तो आरब्ध नहीं होगा ना, तो कारण शरीर तो आरब्ध नहीं है, लेकिन वही कारण शरीर जब यहाँ पर तुम्हारे देह में जब सक्रिय रहता है ना, तो उसमें कुछ वृत्तियां बनती है। हाँ, वही मोद प्रमोद इत्यादि, हाँ, विशेषानंद की, तब उसमें वो आता है। हाँ, तब वो कार्य कोटि में जैसा चला आता है, तो उससे जो है उसको फिर भी उसको आकाश भूत से आरब्ध कैसे बताया जाए? कोई प्रश्न केवल आनंदमय को लेकर के ही है। हाँ। बाकी 4 तो भूतारब्ध है ही है। चारों तो भूतारब्ध स्पष्ट ही बोलते हैं। गुरु लोग क्या बता रहे हैं? साधारण हाँ, यहाँ लिखा वनमाला कार में लिखा है। क्या लिखते हैं? अविद्या उपाधिकस्य आनंदमय शब्दित जीवस्यापि प्रियादि विशिष्टत्वाकारेण कार्यत्वं मत्वा आह आकाशादि इति। कोशानां स्वकारणैर आकाशादि भूतस्य मिथ्यात्वं सूचयति अविद्या इत्यर्थ। हो गया ना? जो मैंने बताया वही है। वो विशिष्ट रूप से उसको कार्य मान करके पंचभूत आरब्ध माना है। यद्यपि आनंदमय आरब्ध नहीं कहा जा सकता, लेकिन जब तक पंचभूतों का सहारा नहीं मिलेगा ना, तो वो कार्य रूप से वो प्रकट बने सक्रिय नहीं हो सकता। और ये सब के सब महाराज अविद्याकृत ही, वास्तविक ये सब है नहीं, ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं है, अविद्या से किया हुआ। आत्मबंतः सर्वे प्राणिनः, सभी प्राणी इनके द्वारा ही, इन आत्माओं के द्वारा ही आत्मवान है, माने स्वरूप प्राप्त किया है। अच्छा, क्या अनुवाद क्या दिया? ये 2 पंक्ति का हिंदी वाला हिंदी में देखिए, आतश्च नान्नमय नैव। आपको समझ में आएगा? अनुवाद दिया है। हाँ, पढ़िए। इससे जाना था कि प्राणी केवल परिचिन रूप अन्नमय कोश से ही आत्मा नहीं है। हाँ। तो क्या है? ये मनुष्य आदि जीव उसके अंतर्वर्ती। एक बार फिर पढ़िए, थोड़ा थोड़ा जोर जोर से स्पष्ट पढ़िए। इससे जाना जाता है कि हाँ, प्राणी केवल परिचिन्न रूप हाँ। अन्नमय कोश से ही
आत्मवान नहीं है, हाँ। ऐसा आपने पूर्व में बताया था। जी। तो क्या है, वे मनुष्य आदि जीव उसके अंतर्वर्ती संपूर्ण पिंड में व्याप्त साधारण प्राणमय कोश से भी आत्मवान है। हाँ। इस प्रकार पूर्व पूर्व कोश में व्यापक मनोमय से लेकर आनंदमय कोश पर्यंत आकाश आदि भूतों से होने वाले अविद्याकृत कोशों से संपूर्ण प्राणी आत्मवान है। हाँ। इसी प्रकार वे स्वभाव से ही आकाश आदि के कारण नित्य निर्विकार सर्वगत सत्य ज्ञान एवं अंतर्रूप पंचकोशातीत सर्वात्मा से भी आत्मवान है। हाँ, वही ठीक है, हो गया हो गया। आगे चलो। तथा स्वाभाविकेनापि तथा स्वाभाविकेनापि आकाशादिकारणेन आकाशादिकारणेन नित्येन अविकृतेन नित्येन अविकृतेन सर्वगतेन सर्वगतेन सत्यज्ञान अनन्तलक्षणेन सत्यज्ञानानन्तलक्षणेन पञ्चकोशातिगेन पंचकोशातिगेन सर्वात्मना आत्मवन्तः सर्वात्मना आत्मवन्तः सहि परमार्थत आत्मा सहि परमार्थत आत्मा सर्वेषाम् इत्येतदपि सर्वेषामित्येतदपि अर्थादुक्तं भवति। अर्थादुक्तं भवति। तथा इसी प्रकार जैसे पांचों कोशों से प्राणी आत्मवान है, क्योंकि पूर्व पूर्व कोश के भीतर उसके कारण के रूप में व्याप्त जो कोश है उसके द्वारा पूर्व कोश आत्मवान होता है। इस प्रकार से पंचकोशों से संपन्न होता है ये प्राणी। और फिर पारमार्थिक दृष्टि से देखा जाए तो स्वाभाविक ना भी, ये तो अविद्याकृत हो गया भूतारब्ध जो है पांचों भूत, लेकिन स्वाभाविक न अभी आकाशादि कारण है ना, आकाशादि के कारण जो नित्य अविकृत सर्वगत और सत्य ज्ञान अनंत लक्षण ब्रह्म है, जो कि पंचकोश से अतीत है और वो जो कि सर्वात्मक है, उससे आकाशादि सब कुछ वही है, उसके द्वारा भी ये सभी प्राणी आत्मवान है। ये मुख्य चीज है। अर्थात हम अभी बैठे हैं, हम खाली अन्नमय नहीं है, हम प्राणमय भी है, मनोमय भी है, विज्ञानमय भी है, आनंदमय भी है और ब्रह्म भी है। एक साथ में महाराज इतना मोटा बन के बैठे हैं। बहुत सारे कोट कपड़े हैं। तभी तो इतना मोटा हो रहे हैं ना। सही परमार्थत आत्मा सर्वेशा, और ये जो स्वाभाविक जो ब्रह्म सत्य ज्ञान अनंत स्वरूप जो ब्रह्म है वही सबके वास्तविक आत्मा है। ये बात भी अर्थाद उत्तम भवति, माने इसके वर्णन के जो सामर्थ्य है उसी से कथित हो जाता है। अर्थात माने ब्रह्मणि आनंदमयाद आंतरत्व उक्ति भावे भी तत्प्रति ब्रह्मण प्रतिष्ठत्व उक्ति सामर्थ्यात्। अच्छा, ऐसा लिख रहे आनंदगिरी जी, लिख रहे आत्मशब्द सामर्थ्यात् कल्पितस्य अधिष्ठानत्व अनुपपत्तिश्च। आत्मा शब्द के सामर्थ्य से असली आत्मा जो है कोई और है ये कहा जा रहा है, और अधिष्ठान कल्पित जो है वो अधिष्ठान नहीं हो सकता। अधिष्ठान जो है अकल्पित ही होता है।
ठीक है। मैंने सभी कोषों की आत्मा वही है, उसी में कल्पित है। अर्थात तब भवती। श्रुति यदि एक स्टेप और होता है, हाँ क्या? ऐसा अंतरतमो आत्मा हाँ ब्रह्म हाँ आनंदमय के बाद हाँ, झंझट खत्म। नहीं होता ना, क्यों नहीं? क्योंकि आनंदमय का पूछ कौन है? आनंदमय का पूछ है। हाँ, ब्रह्म तुच्छम प्रतिष्ठा। ओहो, वहां से बाबा श्रुति हमारे से ज्यादा बुद्धिमती है। इतना सावधान है। ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा हाँ। बता दिया। इसलिए एक और आत्मा नहीं बता पाएगी। वो जो पूछ है ना वही असली आत्मा है, ऐसा बताना पड़ेगा। मैंने अधिष्ठान के रूप मैंने में। एक एक का पूछ पकड़ पकड़ करके जो हाँ सब खड़े हैं, हाँ मुख्य पूछ ब्रह्म में है। हाँ जी, ये बात है। प्राणं देवा अनुप्राणन्ति प्राणं देवा अनुप्राणन्ति इति उक्तम् इति उक्तं तत्कस्माद् तस्मात् इत्याह। इत्याह प्राणो हि यस्माद् भूतानां प्राणो हि यस्माद् भूतानां प्राणिनाम आयुर्जीवनम्। प्राणिनाम् आयुर्जीवनम्। सब प्राण के अनुसरण करते हुए ही क्यों प्राणन क्रिया करने में समर्थ होता है? क्योंकि वो हेतु के रूप में वो वाक्य रख रहे हैं, क्योंकि प्राण ही सभी प्राणियों का जीवन है। तो जीवन के बिना कौन काम कर सकते हैं? यावद्यस्मिन् शरीरे यावद्यस्मिन् शरीरे प्राणो वसति प्राणो वसति तावद् आयुः तावदायुः इति श्रुत्यंतरा। इति श्रुत्यंतरा। जिंदगी कब तक चलती है? जब तक प्राण है। जब तक प्राण इस शरीर में रहता है ना, तभी तक आप जिंदा हो, ऐसा श्रुति कहती है। इसलिए प्राण को बसाए रखना पड़ता है। टिकाना पड़ता है तुम्हारी भाषा में। एकादशी में थोड़ा प्राण जो है खलबली मच जाता है। तस्मात् सर्वायुषम् तस्मात् सर्वायुषम् सर्वेषाम् आयुः सर्वेषाम् आयुः सर्वायुः सर्वायुः सर्वायुरेव सर्वायुषम् इत्युच्यते। सर्वायुरेव सर्वायुषमित्युच्यते। प्राणापगमे मरण प्रसिद्धेः। प्राणापगमे मरण प्रसिद्धेः। देखो, इसलिए वो सर्वायुष है। सर्वायुष क्या है? सर्वेशम आयु, सबका आयु है। तो आयुष क्यों कहा? सर्वायुरेव सर्वायुषम। सर्वायु और सबका आयु और सबका आयुष्य। हम लोग कई बार आयुष्य शब्द प्रयोग करते हैं ना, एक ही अर्थ में। हाँ, आयु कहना और आयुष्य कहना एक ही है। तो सबका आयु प्राण कैसे है? प्राणापगमे मरण प्रसिद्ध। प्राण निकल गए, इसी का नाम मरण है। प्रसिद्धम हि लोके सिद्धं हि लोके सर्वायुष्वं प्राणस्य। सर्वायुष्वं प्राणस्य। ये तो लोक में प्रसिद्ध ही है महाराज कि सबका जीवन प्राणी है। मन चला भी जाए तो मरा नहीं मानते ना, कोमा में भी कोमा में भी आदमी को जिंदा मानते। जिंदा माना जाता है। अच्छा, प्राण का विशिष्ट है। अतो अस्माद् बाह्याद् अतो अस्माद् बाह्यात् असाधारणाद् अन्नमयाद् आत्मनः साधारणाद् अन्नमयात्
अपक्रम्यादात्मनः अपक्रम्य अन्तः अपक्रम्यान्तः साधारणं प्राणमयम् आत्मानं साधारणं प्राणमयम् आत्मानं ब्रह्मोपासते येऽहमस्मि प्राणः ब्रह्मोपासते येऽहमस्मि प्राणः सर्वभूतानाम् आत्मा सर्वभूतानाम् आत्मा आयुर्जीवन हेतुत्वात् आयुर्जीवन हेतुत्वात् इति ते सर्वमेव आयुः इति ते सर्वमेव आयुः अस्मिन् लोके यन्ति अस्मिन् लोके यन्ति नापमृत्युना म्रियन्ते नापमृत्युना म्रियन्ते प्राक् प्राप्ताद् आयुष इत्यर्थः प्राक् प्राप्तादायुषः इत्यर्थः तो वो वाक्य लगा रहे हैं सर्वमेव ते आयुर्यन्ति ये प्राणम ब्रह्म उपासते। वो संपूर्ण आयु को प्राप्त करता है जो प्राण को ब्रह्म के रूप में उपासना करते हैं। तो वो अतः करके उस वाक्य को अवतरण कर अतः माने अस्मात् बाह्याद असाधारणात् अन्नमयात् हाँ अतः तो हेतु अर्थ में है बाकी अस्माद बाह्याद असाधारणाद अन्नमयाद आत्मनः ये अन्नमय की बात कर रहे हैं। यह बाह्य प्राण की दृष्टि से और असाधारण माने व्यक्तिगत जो अन्नमय आत्मा है उससे आत्मबुद्धि अपक्रम्य उसमें से आत्मबुद्धि निकाल करके अंतः इसके भीतर जो साधारणम प्राणमयम आत्मानम सभी शरीरों में जो एक है साधारण है ऐसे प्राणमय आत्मा को जो लोग मैं ये ब्रह्म प्राण रूप ब्रह्म हूँ ब्रह्म उपासते उसको जो ब्रह्म रूप में उपासना करते कैसी उपासना है अहमस्मि प्राणः सर्वभूतानां आत्मा मैं ही प्राण हूँ सब भूतों के आत्मा हूँ। कैसे भैया सब भूतों का आत्मा है क्योंकि आयु हो जीवन हेतुत्व क्योंकि मैं रहता हूँ तभी तो सब जिंदा है इति इस प्रकार से जो उपासना करते हैं सबका जीवन रूप ब्रह्म प्राण मैं ही हूँ। ये सर्वमेव वे लोग संपूर्ण आयु इस लोक में यंति माने प्राप्त करते हैं। भावार्थ है न अपमृत्यु न म्रियन्ते अपमृत्यु से ये मरते नहीं है। अपमृत्यु क्या माना जाए प्राक प्राप्ताद आयुष इत्यर्थः जीव इस जन्म के समय जितने प्राप्त आयु है उससे पहले वो नहीं मरेगा। प्राग इति वर्तमान देहारंभ समय यावद आयु इस देहारंभ के समय में जितनी आयु बोलते हैं कि ललाटे जल लिखितम है ना सप्तति अशति इत्यादि लक्षणम विधिना कल्पितम ब्रह्मा जी के द्वारा कल्पित माने निश्चित है उतने आयु प्राप्त करते हैं। अपमृत्यु नहीं हाँ इससे पहले नहीं मरते। और सर्वमायु क्या है बोले 100 वर्ष मान लो मनुष्य का तो 100 वर्ष मानते हैं। शतम वर्षाणि इति तु युक्तम शतम वर्षाणि इति तु युक्तम श्रुति प्रसिद्धे है सर्वमायुरिति श्रुति प्रसिद्धे जो सर्वमायु बोला ना संपूर्ण आयु प्राप्त करता है तो सर्व शब्द के सामर्थ्य से कितना पकड़ा जाए इतना पकड़ना ही युक्त है। माने ऐसा लगता है कि आमतौर पर 100 जो है यही नियम है। जीवेम शरद शतम श्रुति प्रसिद्ध है। श्रुति में श्रुति ने एक सीमा कर दी। सर्वमायु माने 70 वर्षाणि वही यहाँ ले सकते हैं। किं कारणम ऐसा क्यों होता है वो 100 वर्ष पूरा जी लेता है। प्राणो ही भूतानाम आयु प्राणो
तस्मात् सर्वायुषमुच्यते इति। तस्मात् सर्वायुषमुच्यते इति। क्योंकि सभी प्राणियों का, क्योंकि संपूर्ण आयु जो है, सबका आयु प्राण ही है, और जो जैसे गुण वाला प्राण की उपासना करता है, माने ब्रह्म की उपासना करता है, वो वैसा ही होता है। यो यद गुणकम ब्रह्मोपास्ते, यो यद गुणकम ब्रह्मोपासते, स तद उपासते कि उपासते बाबा? उपासते। स तद गुण भाग भवति इति। स तद गुण भाग भवति इति। विद्याफल प्राप्तेर विद्याफल प्राप्ते हेत्वर्थ पुनर्वचनं प्राणो हि इत्यादि। हेत्वर्थं पुनर्वचनं प्राणो हि इत्यादि। क्योंकि प्रसिद्ध ही है, जो जैसा गुण वाला ब्रह्म की उपासना करते हैं, वो वैसा ही गुण वाला को प्राप्त होता है। क्या है श्रुति? तम यथा यथोपासते अच्छा, तदेव भवति। उस परमात्मा को जिस जिस गुण से या रूप से आप उपासना करते हैं, आप भी वैसा ही हो जाते हैं। तो आयुष्ट गुण से युक्त प्राण की उपासना करने पर आयु वाले हो जाएंगे। तद्गुणा भाग भवति। ये दोबारा क्यों कहा? एक ही वाक्य दो बार श्रुति में क्यों आ रहा है? प्राणो ही भूतानाम आयु तस्मात् सर्वायुषम उच्यते इति। ये जो उच्यते तक जो है रिपीट हो रहा है, ठीक है ना? तो कह रहे कि विद्या फल प्राप्तिर हेत्वर्थम पुनर्वचनम। ये उपासना का फल ऐसा होता है, उसमें हेतु क्योंकि करके वही प्राण के गुणों को ही ला रहे हैं। प्राणो ही इत्यादि। तस्य पूर्वस्य अन्नमयस्य एष एव शरीरे अन्नमये भवः शारीर आत्मा। कहा या एष प्राणमयः। भैया उस पूर्व जो अन्नमय है, उसका यही शारीर आत्मा है। यही माने प्राण ही शारीर आत्मा है। शारीर आत्मा क्यों बताया? शारीर शब्द का अर्थ होता है शरीरे भव। शारीर जीव के लिए प्रायः तो जो शारीरक मीमांसा या शारीरक सूत्र कहते हैं, तो किसका सूत्र है? जीव सूत्र है कि ब्रह्म सूत्र है? ये जीव और ब्रह्म कोई दो नहीं है। ब्रह्म सूत्र को शारीर कह रहे हैं। शारीर सूत्र, शारीर मीमांसा। नामकरण में भी देख लीजिए जीव ब्रह्म की एकता जो है कैसे आ जाता है। आज हमारे सर्वप्रियानंद महाराज का थोड़ा सा सुन रहा था बृहदारण्यक ना, तो पूर्णमदः पूर्णमिदम इसका व्याख्यान कर रहे हैं। तो पूर्णमदः माने ब्रह्म पूर्ण है, कारण ब्रह्म। पूर्णमिदम माने ये जो जीव है प्रत्यक्ष या जगत, ये भी पूर्ण है। तो कहा कि भैया पूर्ण तो दो नहीं हो सकता जी, दो हो गया तो उसी से पूर्णता। एक दूसरे से फिर कट जाएगा तो फिर अपूर्ण हो जाएगा ना। ये तो कोई मैथमेटिकल इन्फिनिटी की बात हो नहीं रही, उसमें तो बहुत सारी इन्फिनिटी होती है। तो इसलिए एक ही पूर्ण मानना पड़ता है। तो एक ही पूर्ण मानना पड़ता है, इसका मतलब है कि इदम और अदा का कोई भेद नहीं है। मैंने वही ब्रह्मात्मा के उपदेश इसमें हो रहा है, बढ़िया बता रहे थे। तो यहाँ पर कह रहे कि ये शारीर आत्मा है महाराज। कौन? ये
प्राणमय प्राणमय यश प्राणमय। अच्छा, हमने कौन पूछा, लेकिन भाष्यकार कहा रख दिया। ऐसा यह शारीर आत्मा है, हाँ, कहा कौन शारीर आत्मा है? एष जैस प्राण प्राणमय, ये जो प्राणमय है, तो शरीर माने अन्नमय में रहने वाला आत्मा, वो जो है शारीर आत्मा है। टीकाकार ने संकेत किया कि इसलिए व्याख्यान ऐसे कर रहे तैसे शैव, क्योंकि वृत्तिकार मानते हैं कि इस वाक्य में ब्रह्म की आत्मा रूप, ब्रह्म को ही यहाँ पर आनंदमय ब्रह्म को आत्मा बता रहे हैं। अच्छा, अन्नमय का शारीर आत्मा हाँ, ब्रह्म। आनंदमय को ही वो ब्रह्म आत्मा मानते हैं ना। हाँ, कहा कि नहीं महाराज, शारीर आत्मा बताया, इसलिए आनंदमय अधिकरण में व्याख्यान में फर्क पड़ रहा है। पहले वृत्तिकार मत पे आनंदमय को ही ब्रह्म माना, फिर बाद में आनंदमय के पूछ को ब्रह्म। ब्रह्म माना। वहाँ वृत्तिकार मत और समत करके, हाँ, माने लोग सोचते हैं कि बाद में आया इसलिए उसको समत है, दोनों को उन्होंने रख दिया। खैर, वो तो जो मीमांसा में रुचि रखते हैं, ब्रह्म सूत्र में रुचि रखते हैं उनके लिए। अच्छा, अब कह रहे कि भाई इस प्राणमय आत्मा की तो बड़ी महिमा हो गई, तो यही फाइनल आत्मा नहीं है। लेकिन इसी में फंस न जाओ। हाँ, देखो इसके भीतर एक आत्मा और बढ़िया वर्णन करने की। पहले तो ऐसा बताएंगे कि माने बस हो गया, आप मिल गया महाराज, मिल गया माने यही सर्वायुष है, यही इसी से सब जीते कुछ हैं, इसके बाद भी सबका काम शुरू होता है। तो तस्माद् वा एतस्माद् इत्युक्तार्थम अन्यात्। तस्माद् वा एतस्माद्, ये तो सब जगह व्याख्यान जैसा करके पहले हमने लगा दिया वैसे ही लेना चाहिए। माने वो जो सबका जीवन रूप जो प्राणमय है, वो यह जो प्राणमय शारीर आत्मा, उस से अन्य एक आत्मा है। उक्तार्थम तस्माद् वा तस्माद् इति उक्तार्थम की टीका करने इसको कुछ नहीं था। उनका भी इसका असल बहुत बार व्याख्यान इसका हुआ गुरुदेव, तस्मात् वा एतस्मात् वहाँ से व्याख्यान होना शुरू हुआ। हाँ, लेकिन हमेशा क्योंकि ये सर्वनाम पद है ना, तो हमेशा सर्वनाम का शब्द एक ही रहता है, लेकिन अर्थ थोड़ा थोड़ा परामर्श बदल जाता है ना। परंतु टेक्निक वही रहेगी। हाँ, वहाँ टेक्निक उससे वही पूर्व का रहेगी। परामर्श हुआ, यहाँ इससे पूर्व का परामर्श हुआ। हाँ, टेक्निक तो वही रहेगी। वार्तिककार शायद कुछ कह देंगे। हाँ, और यही कहते हैं तस्माद् इत्यादि वाक्यस्य तो अर्थम पूर्वम अवादिशम। अर्थम पूर्वम अवादिशम, तो वही जो समष्टि से अभिन्न व्यष्टि है प्राणमय कोश, उस प्राणमय कोश का जो समष्टि प्राण रूप है, उससे भी अन्य अंतरो आत्मा, माने दोनों को लेते रहना। इस प्राणमय कोश के भीतर और उस प्राण के भीतर एक दूसरा आत्मा, दूसरे आत्मा बैठा हुआ है। अन्य माने व्यतिरिक्त। भाष्य पढ़ा कि नहीं पंक्ति? वहीं तक पढ़ा। तस्माद् वा एतस्माद् तस्माद् वा एतस्मात् इत्युक्तार्थमन्यात् अर्थमन्यात् अन्यो अंतरम आत्मा अन्यो अंतरमात्मा मनोमयः। मनोमयः अंतरम की अंतरः, अंतरः अंतरमात्मा, अन्यो अंतरः मूल में से मूल में तो अंतरः है,
न अंतरा आत्मा, भाष्यकार ने अंतरम लगाया। चलो ठीक है, अंतरम माने अंदर, अन्य माने व्यतिरिक्त पीछे भी कह करके आया है। अर्थात प्राणम, प्राण से भिन्न, प्राण के भीतर मनोमय आत्मा है। अब यहाँ समस्या आएगी मन क्या चीज है। महाराज मन नाम से यहाँ तो वेद को ही ले लिया पूरा। मन इति संकल्पाद्यात्मकम, मन इति संकल्पाद्यात्मकम् अंतःकरणं अंतःकरणं तन्मयो तन्मयो मनोमयो मनोमयो यथा अन्नमयः। अन्नमयः। मन शब्द से लेना संकल्पादि रूप जो अंतःकरण है, अंतःकरण का जो हिस्सा संकल्प करता है, कल्पनाएं करता है, विचार करता है, उसको मन कहा जाता है। और उस मन से बना हुआ, माने मन का विकार है ये मनोमय। जैसे अन्न का बना हुआ अन्नमय, ऐसे ही ये मनोमय आत्मा। सोयम प्राणमयस्य अभ्यंतर, सोऽयं प्राणमयस्य अभ्यन्तर आत्मा, आत्मा। वो जो है प्राणमय के अभ्यंतर में रहने वाली आत्मा है, ये मनमय। यहाँ पर भी मेरे ख्याल से वही समष्टि ही अंततः लेना पड़ेगा। पहले बता दिया कि पूर्व पूर्व में व्याप्त व्यापक, वही उत्तर उत्तर लेना है। तस्य यजुरेव शिरः, तस्य यजुरेव शिरः, यजुरित्यनियताक्षरपादावसानो, यजुरिति अन्यक्षरपादावसानो मंत्रविशेषः मंत्रविशेषः तज्जातीयवचनो तज्जातीयवचनो यजुःशब्दः शब्दः तस्य शिरस्त्वं प्राधान्यात्। शिरस्त्वं प्राधान्यात्। यजुः शब्द से जो है क्या लेना है? जजो तो मस्तक है, लेकिन जजुः शब्द से बाह्य यजुर्वेद लिया जाए। बाह्य यजुर्वेद क्या है? जो वेद में अनियत अक्षर और पाद में पूरा होता है, जिसमें अक्षरों का नियम नहीं, कितने अक्षर होना है, पाद का भी नियम नहीं। दूसरे शब्द में ये हम लोग जिसको गद्य बोलते हैं, पद्य और गद्य में अंतर क्या है? पद्य में मात्राएं छंद आदि सब, हाँ, अक्षर और पाद के नियम का अनुसरण करते हैं, और गद्य जहाँ चाहो पूरा कर दो, जितना लंबा जितना लंबा हो, जितना छोटा हो, कोई बात नहीं। तो वेद में जो गद्य भाग आता है ना, वो है यजु, माने मंत्र विशेष में मंत्रात्मक जो वेद भाग है। वेद का दो भाग है, मंत्र और ब्राह्मण। उसमें मंत्र भाग में भी जो अनियत पाद और अनियत अक्षर वाले, जहाँ जहाँ तहाँ पूरा होने वाले, उसको जो है यजुरेव। हाँ, मंत्र पदा, अच्छा यजुरीति और नियत पादाक्षर वाला हो गया, हाँ, और गीति विशिष्ट हो गया साम, अवशिष्ट हो गया अथर्व। मंत्र शब्द पदा पूर्वम इति शेष टीकाकार कह रहे हैं। क्या मतलब है रे टीका? मंत्र पदात् पूर्वमिति शेषः मनोमय पद व्यतिरिक्तम् इत्यर्थः मयटो विकारार्थत्वे दृष्टान्तः यजु शब्दस्य प्रसिद्धम् अर्थम् आह यजु। मंत्र पदात् पूर्वं यः इति शेषः। मंत्र पद कहाँ आया? भाष्य में आया है। भाष्य में मंत्र पद कहाँ आया हुआ है?
हाँ, भाष्य में कोई मंत्र विशेष आया ना। यजुः अनियताक्षर पादावसानो मंत्र विशेषः हाँ, तज्जातीय वचनो हाँ, यजु शब्द। अच्छा, माने मंत्र विशेष तक इसकी यजु की परिभाषा है। हाँ, तज्जातीय वचनो यजु शब्द तस्य शिरस्त्वम प्राधान्य। माने यहाँ वो भाग, इसका इस वाक्य के दो भाग बता रहे। ये बता रहे क्या टीकाकार? हाँ ठीक है। हाँ। यहाँ यज्ञांग दो प्रकार के होते हैं। नहीं नहीं, आपके वहाँ है ही नहीं। आप ये- जहाँ जहाँ आप पढ़ रहे हैं। ये जो आदि शब्दों से, हाँ, हम यहाँ दूसरे ये जो आदि शब्दों से यजुर्वेद आदि ही समझे जाते हैं, परंतु यहाँ जो उन्हें मनोमय कोश के सिर आदि हाँ, वो तो अलग चीज हो गई ना, वो तो आगे की बात कर रहे हैं। यजुरिति हाँ, मंत्र पदात् पूर्व यजुरित्यादिना। हाँ, यजु शब्द से प्रसिद्धम अर्थम आह। हाँ, यजु इत्यादिना हाँ। मंत्र पदात् पूर्व य इति शेषः। तो मंत्र पद कहाँ, कौन सा मंत्र पद? ये मंत्र विशेषः उसके पूर्व में यजु का लक्षण है। या लगाना पड़ेगा। हाँ, पूर्वम य यजु इति नहीं, पादावसानो यो मंत्र। ठीक। यहाँ सीधा सामने आंखों के सामने पढ़ा है, कभी कभी बुद्धि ऐसी गड़बड़ करती है। यो मंत्र विशेष तज्जातीय वचनों, ऐसे जितने भी वेद के मंत्र में गद्यात्मक है ना, उसके लिए यजु शब्द। लेकिन यजु को मनोमय कोश का मस्तक, सभी वेदों में यजु को क्यों मस्तक बना है? भाई मस्तक माने कुछ ऊंचा रहता है ना, प्राधान्य वाला। हाँ, मस्तक जो है झुकना नहीं चाहिए महाराज। बोलते हैं तो कहा कि शिरस्त्वम तस्य प्राधान्यात्। हाँ, यजु की प्रधानता है कर्मकांड में, उसके प्राधान्य है। कहा कि आप अब ऐसे ही कुछ सारे वेद की जरूरत होती है एक यज्ञ में, प्राधान्य कैसे? माने यजुषा ही है वीर। शरीर के अवयव में जैसे मस्तक प्रधान है, क्या ऐसे वेद के सारे मंत्रों में यजु की प्रधानता है? हाँ, प्राधान्यम च यागादौ प्राधान्यम च यागादौ सन्निपत्य उपकारात्। निपत्योपकारात्। हाँ, देखिए। सन्निपत्य अच्छा, एक वाक्य और, यजुषा ही हविर्दीयते यजुषा हि हविर्दीयते स्वाहाकारादिना। स्वाहाकारादिना। ये बात है। एक होता है सन्निपत्य उपकारक और एक होता है आराध उपकारक। तो यजु जो है यज्ञ के स्वरूप में, उसके स्वरूप के निष्पादन में यजुष मंत्र का प्रयोग होता है। यागादो सन्निपत्य उपकारा, माने टीकाकार सन्निपत्य का अच्छा बताया। यागादो स्वरूप उपकारी अंगत्वात् इत्यर्थ। स्वरूप के उपकारक जो होता है ना, उसको बोलते सन्निपत्य उपकार। ये थोड़ी मीमांसा की चर्चा है, आपको जानने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन समझ में आए तो ठीक है। तो कैसे सन्निपत्य उपकारक कैसा है? यजु, क्योंकि यजु के द्वारा हविर दीयते स्वाहाकारादिना। तो अब बताओ कि साम वेद के जो है, पहले तो ऋगादि के द्वारा देवता का आवाहन किया, समाधि के द्वारा फिर शाम के द्वारा देवता की स्तुति आदि कर रहे, महाराज बड़ा अच्छा है, आप आ गए हैं, फलाना बड़ी कृपा की है। बड़ी कृपा की है। अरे आप ऐसे हैं ना, आप वैसे हैं ना, आप वैसे हैं, सारी जो है हाँ। शाम का वही काम ही है। लेकिन किस लिए बुलाया आपने? भंडारा भंडारा खाने के लिए ना, तो भंडारा ही सामने नहीं आएगा। सब गड़बड़ हो जाएगा। सब गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए महाराज वो जो है, वो अंतिम जो है, वो परोसकारी जो आपके सामने होता है ना, वो रहता है। ठीक से परोसकारी हो जाए ना। असल में यज्ञ का स्वरूप ही है देवता के उद्देश्य से हाँ, मंत्रोच्चार पूर्वक भविष्य का प्रदान, द्रव्य त्याग। द्रव्य त्याग। हाँ, तो मंत्र जो है यजु का ही वहाँ प्रयोग होता है। हाँ जी, बिल्कुल। इसलिए मंत्र त्याग में माने यज्ञ के स्वरूप में ही यजु का प्रयोग हाँ, होता है, इसलिए वो इसलिए- सन्निपत्य उपकार है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये तो एक हेतु भाष्यकार ने क्यों किसको क्या क्यों कह रहे हैं।
हाँ दूसरा हेतु तो बोलते कि देखो ज्यादा वाचने की है। इसमें बुद्धि नहीं लगाने का। हाँ श्रुति ने कह दिया कि ये मस्तक है, बस। है। सुप्रीम कोर्ट वाचन की वाह वाचने की वाह शिरादि कल्पना सर्वत्र, आदि कल्पना सर्वत्र अथवा सर्वत्र जो शिर आदि की कल्पना है वो- प्राणमय इत्यादि में सब में, सब अन्नमय में- में वास्तविक है हाँ, अन्नमय में वास्तविक और है। तदुत्तरकालीन जितनों में भी है हाँ, वो काल्पनिक की वाचनिक की हाँ। है, श्रौति है। श्रोत वचन है, इसलिए कल्पना करो। हाँ, इसको सुप्रीम कोर्ट नहीं कहना बाबा, सुप्रीम नहीं है ये, ना सुप्रीम कोर्ट नहीं है, हाँ। ये संविधान है। तो संविधान ही सुप्रीम है। कोर्ट तो व्याख्या करने वाले होते हैं, हाँ, हाँ, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट हमारा तो ब्रह्म सूत्र है। हाँ, हाँ। त्यागमूर्ति जी बड़ा कहते हैं, बोले ये संविधान है, उपनिषद ये असली कानून है। अब इसका व्याख्यान तो सुप्रीम कोर्ट कर देगा, अर्थ में अगर विवाद है तो सुप्रीम कोर्ट अर्थ लगाएगा, ठीक है ना। लेकिन जहाँ विवाद नहीं है वहाँ सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, वो तो जो है वही मानना वही पड़ेगा है। सबको। फिर गीता किस में जाएगा? हाँ, गीता जी गीता जी जो है हाई कोर्ट। माने अगर उसको सुप्रीम कोर्ट में रखो भी तो लोअर बेंच मानो। सुप्रीम कोर्ट का हायर बेंच तो उपनिषद और वेद ही है। अच्छा, नहीं, गीता जी सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन वो गीता जी तो वेद व्याख्या है ना, लेकिन वो ब्रह्मसूत्र से ऊपर है। क्यों? ब्रह्मसूत्र भी उससे प्रमाण लेता है, तो रेफरेंस लेता है। हाँ, वो माने डिवीजन और सबसे ज्यादा जज वाले जो होता है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन। हाँ, वो जो है उसका सर्वोपरि। अब बाकी जो है, अब सुप्रीम कोर्ट का एक जज ने निर्णय दिया, उसमें डिस्प्यूट हो तो 2 जज बैठेंगे, वो उसको पलट सकता है। तो ज़्यादा संख्या वाले तो नीचे वालों को पलट सकता है, लेकिन नीचे वाले जो है ऊपर का नहीं पलट नहीं पलट सकता। तो इसीलिए गीता जी को पलट नहीं सकते, ब्रह्मसूत्र भी नहीं पलट सकता है। ब्रह्मसूत्र उसको मान करके व्याख्या लगाते हैं। वैसे श्रुति स्मृति ये हमारे संविधान के अंदर है। या तो ऐसा मान लो कानून है, कानून में धारा उपधारा क्लॉज जो है अलग अलग करके ऐसा होता है, जी 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 तो वो सब भी इसमें आ सकता है संविधान के अंतर्गत। खैर, ये तो प्रासंगिक बात थी। अब जो है एक बड़ी समस्या आ रही है, समस्या का फिर हम खाली समस्या बता देते हैं। आपने वेद को आपने मस्तक मान लिया, यजु को। अच्छा, किसका मस्तक माना? मनोमय का। मनोमय का। तो मन तो भीतरी चीज है, और वेद तो शब्द राशि है। तो मन का मस्तक शब्द कैसे बनेगा? शब्द तो बाहरी वस्तु है, इसका भी तो कुछ समाधान करना पड़ेगा। इतना वाचन की कैसे करेंगे? आनंद ये समस्या समझ में आई। हैं? जी जी ये जो समस्या समझ में आई ना। क्यों नहीं भाई, बिहारी जी जो है सुपठित है। आनंद गिरी जी लिखते हैं, जजुर शब्देन बाह्यो जजुर्वेद उच्यते, ठीक है। तस्य कथम आंतरम मनोमयम प्रति शिरस्त्वम। क्या आशंका? हाँ, जजुर शब्द से बाह्य यजुर्वेद कहा जाता है, वो आंतर मनोमय का मस्तक कैसे हो? मन तो शरीर और प्राण के भी भीतर है, हाँ। तो उसका मस्तक तो उसी के माने अवयव अवयव होना अवयभूत चाहिए ना। होगा ना। तो बाह्य वेद कैसे हो जाएगा? इसलिए भाष्यकार को यहाँ मशक्कत करनी पड़ रही है, और शब्द के स्वरूप पर कुछ ऐसे ऐसे गंभीर बातें कही जा रही है कि कई बार तो हमारे सर के ऊपर से निकल हो जाता है। माने ये तो ऐसा हो गया जैसे हमारा वाला रूम हमारा मस्तक है। हाँ, ऐसा हो जाएगा। मनोमय का यदि मस्तक यजुर मानेंगे, रूम ही मस्तक ऐसा हो जाएगा। रूम के ऊपर वाला जो प्रश्न तो वाजिब है। हाँ जी, कल उत्तर देखेंगे। माने अंततः जजु शब्द को
मानसिक कोई वृत्ति के रूप में मानना पड़ेगा, वो आएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्ण